इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने यहां पर कोर्स सिलेक्शन और फी पेमेंट को यहां पर ओपन कर दिया है, जो कि 2 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक यहां पर आपके लिए ओपन रहेगा। यहां पर अगर आप पढ़ पाओगे तो इन्होंने क्लियर बताया कि कोर्स सिलेक्शन एंड फी पेमेंट फेज 2 इज ओपन फ्रॉम द 2 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक यहां पर ओपन कर दिया गया। जो प्रोफाइल अपडेट या रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर 5 अगस्त तक आपके लिए एक्सटेंड किया गया है। अब यहां पर कोर्स सिलेक्शन और फी पेमेंट का क्या मतलब है? मतलब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो उसी को बोलेंगे कोर्स सिलेक्शन। आप बीए में करना चाहते हो, बीएससी मैथ्स में, बीएससी बायो में, बीकॉम में, बीएलएलबी में, जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो बस वही काम यहां पर आपको करना है। वही प्रोग्राम सिलेक्शन वाला जो चीज है वही सेम काम यहां पे आपको करना है और उसका फी पेमेंट करना है। एक कोर्स के लिए 300 रुपए जनरल कैंडिडेट का यहां पर लग रही है, एक कोर्स के लिए। अब आप जितने कोर्सेज में करना चाहो आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो यहां पे, ठीक। ये काम आपको यहां पे कर लेना। आप पूछोगे सर प्रेफरेंस नहीं भरना है अभी? नहीं, इसमें आपको प्रेफरेंस भरने का भी नहीं दे रहा है ऑप्शन। मेरे हिसाब से प्रेफरेंस भरने का यहां पर क्या होगा कि जब 12 अगस्त हो जाएगा इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी पहली कट ऑफ रिलीज करेगी, देन उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिस्टम यही है, ये पहले यहां पर जो है वो कट ऑफ रिलीज करते हैं, उस कट ऑफ के जितने ऊपर बच्चे होते हैं वो काउंसलिंग करवाते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग ही होती है वो। तो ये काउंसलिंग करवाएंगे, उसमें ये आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे और प्लस आपका वहां पर जो इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रेफरेंसेस हैं वो वहां पर भरवाएंगे और फिर वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट, फिर वो फी पेमेंट कोर्स की फी पेमेंट होती है। ये तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें यहां पर होने वाली हैं और आगे का जो प्रोसीजर होगा जब होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी 12 अगस्त तक आपका यहां पर कोर्स सिलेक्शन और फी पेमेंट की यहां पर बातचीत बताई जा रही है। ध्यान से सुनेंगे कैसे क्या करना है आपको यहां पर। पहली चीज तो प्रोफाइल अपडेट करने की बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, 5 अगस्त लास्ट डेट है, अब नहीं एक्सटेंड होने के चांसेस है, तो मत करिएगा अब लापरवाही इसमें, ठीक है। चलिए अब एक चीज तो पहला काम आपके ब्राइटनेस को कम किया जाए, अन्यथा आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा इसमें। चलिए सबसे पहली चीज यहां पर देखोगे तो आप जैसे ही अपना लॉग इन करोगे, मैं अभी ऊपर नहीं करूंगा, एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, तो जैसे आप अपना लॉगिन करोगे यहां पे तो यहां पर ऐसे ही आएगा। अगर आप प्रोफाइल सबमिट कर चुके होगे तो, प्रोफाइल अपडेट कर चुके होगे तो, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तो कोर्स सिलेक्शन के लिए अप्लाई नाउ का यहां पर ऑप्शन आएगा। फिर यहां पर आप सबसे पहला काम यहां पे क्या करोगे, यहां पे दिखाएगा आपका प्रोग्राम लेवल। आपको देखो यहां पर इतने स्टेप में काम करना है। सबसे पहले आप यहां पे प्रोग्राम का सिलेक्शन करोगे, देन यहां पर आपको जो पर्सनल डिटेल्स आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी है बस वो दिखेगी, ना एडिट कर सकते हो ना कुछ, बस नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे। फिर एकेडमिक डिटेल्स में 10th और 12th की डिटेल्स डालनी होगी, 12th के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स डालने होंगे। अदर डिटेल्स में यहां पर आपके बस केवल यहां पर वही है जो ऑलरेडी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो अदर डिटेल्स में जो आपसे मेडिकल इलनेस, एनसीसी, एनएसएस और लैंग्वेज को लेके पूछा गया था वही वाला पेज डिस्प्ले होगा बस। अपलोड में 10th और 12th की मार्कशीट यहां पर आपको ऐड ऑन करनी होगी, अपलोड करनी होगी, बाकी सब तो पुराना डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको शो करेगा। इसके बाद यहां पर आप प्रीव्यू करोगे एंड देन यहां पे पेमेंट करोगे। एक बार में आप यहां पर जो है वो एक कोर्स के लिए जो है वो यहां पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। अब देखिए जैसे यहां पर अंडर ग्रेजुएट लेवल आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको सारे कोर्सेज जो है वो दिखाई देंगे। अब इन कोर्सेज में आप जिसके लिए, मान लीजिए आपको बीएलएलबी के लिए अप्लाई करना, जैसे आप बीएलएलबी करेंगे ना तुरंत यहां पर वो दिखाएगा आपको कि आपका यहां पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप क्रॉस हो तभी आप आगे बढ़ो, नहीं तो मत आगे बढ़ो। अब जैसे देखो ये बच्चा यहां पर लीगल स्टडीज का पेपर नहीं दिया था, पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर प्रोसीड करता हूं तो हाँ प्रोसीड हो जा रहा है, इसका मतलब इस बच्चे ने लीगल दिया होगा, तो छोड़ दीजिए। अब यहीं पर मैं इसको रोक देता हूं। अब मैं आपको यहां पर पीपीटी के माध्यम से दिखाता हूं आगे का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि किसी बच्चे का खराब नहीं करना है ना। चलिए इधर देखिए यहां पे तो वही चीज हुआ। सबसे पहले यहां पे आप सिलेक्शन करोगे बैचलर और यहां पर आपको जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना उस कोर्स के लिए यहां पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहां पर जो है वो खुलेगा यहां पर पर्सनल डिटेल्स,
ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में जो चीजें आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था ना, सब कुछ दिखेगा, कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। बस नेक्स्ट कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे, आ जाओगे एकेडमिक डिटेल्स में। और सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कहता है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहां पर चूज कर रहे होंगे। इनमें से आप किस चीज से एलिजिबल हैं वो यहां पर आप चेक करेंगे। यहां पर देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। यहां पर आपका कह रहा है कि 12th आप पास हैं आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, और कंडक्टेड बाय द यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड आर एनी एग्जामिनेशन बाय एनी स्टेट बोर्ड। मतलब आप जो है वो 12th पास आउट है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स ग्रुप में, तो आप जिस जो आपकी कंडीशन है वो कर लीजिए। अच्छा, और सुनिए आगे क्या है। 12th आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में है, लेकिन आपने जो है वो उर्दू पढ़ा है 12th में, अगर नहीं पढ़ा तो इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तब ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे। अगली चीज, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स पढ़ा है और आपके 12th में जियोग्राफी या साइंस था 12th लेवल पे, अगर जियोग्राफी आपके 12th में है तो आप ये वाला सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर आप सिंपली बस 12th पास हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जैसे इन्होंने यहां पे ज्योग्राफी उर्दू की बात किया, अगर ज्योग्राफी उर्दू की बातचीत है तो ये सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो ऊपर वाला। एक और पढ़ते हैं, इन्होंने यहां पे बोला है कि आपका म्यूजिक रहा है, तो म्यूजिक वाले इस पे टिक करेंगे अगर 12th में है, 12th में आपके था तो। ज्योग्राफी वाले इसको टिक करेंगे और यहां पर जो है वो उर्दू वाले इस पे टिक करेंगे। ऐसे अलग अलग कोर्सेज में जो भी आपको एलिजिबिलिटी आए तो पहले इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। फिर यहां पर आपसे 10th और 12th की बेसिक डिटेल्स यहां पर आपसे पूछेगा, कब आप पास हुए थे, कितना आपका जो है वो कौन सा ईयर था, परसेंटेज क्या था, डिवीजन कौन सा था, स्कूल का नाम दे दीजिएगा, यूपी सीबीएसई बिहार बोर्ड। यहां पे सारे सब्जेक्ट के नाम, हिंदी कामा इंग्लिश कामा मैथ्स कामा साइंस कामा सोशल साइंस, इस तरीके से यहां पे। इसके बाद क्लास 12th के भी सेम डिटेल्स आपको यहां पर देनी है, पास हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं, कौन सा ईयर में पास हुए हैं, बोर्ड मत अपना यहां पर बोर्ड यूपी सीबीएसई बिहार, यहां पे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ये सब बता दीजिएगा, परसेंटेज बता दीजिएगा यहां पर, और स्कूल का नाम यहां पे बता दीजिएगा। यहां पे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी आप रहा हो वो बता दीजिएगा। फिर आपको अपने सारे सब्जेक्ट भरने हैं और उनके मार्क्स यहां पर आपको भरने हैं, टोटल मार्क्स और यहां पर आप कितना मार्क्स पाए हैं। फिर यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, अदर डिटेल्स शो करेगा यहां पर कि कोई मेडिकल इलनेस जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे था बस शो करता है, बस आपको नेक्स्ट कर देना उसको। यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड में जितना आप कर चुके हो उसके बाद स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, सिग्नेचर ये सब ऑलरेडी अपलोडेड था आपका ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तभी ये होगा। इसके बाद यहां पर जो है वो आपको 10th और 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स अपलोड करने हैं। अगर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों देता है तो दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करिएगा, और नहीं तो सिर्फ आपको मार्कशीट मिली होगी उसका पीडीएफ यहां पे 10 KB से यहां पे 500 KB के बीच में आएगा, उसको अपलोड करिएगा। फिर प्रीव्यू आएगा पूरे फॉर्म का, एक बार चेक करके एंड देन फाइनली आप यहां पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको करनी होगी फी पेमेंट। जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर 300 रुपए एक कोर्स की यहां पर फी पेमेंट होगी, एक कोर्स में आप अप्लाई करोगे। फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, दूसरे कोर्स पे अप्लाई कर ले जाओगे, फिर अप्लाई नाउ पे करोगे, सेम प्रोसीजर, इतना पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा तो तीसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो जितने कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहोगे उतने कोर्स के लिए कर सकते हो, लेकिन एक कोर्स का 300 तो 3 कोर्स का 900 रुपए यहां पर आपका लगेगा। समझ गए? यहां पे ये रहेगी पूरी इनके कोर्स सिलेक्शन एंड फी पेमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी प्रेफरेंस भरने वाली जो बातें हैं वो 12 अगस्त के बाद ही शुरू होनी है, जब इनकी यहां पे कट ऑफ आएगी उसके बाद ही ये चीजें शुरू होंगी। ठीक है, तो यही इनका प्रोसीजर रहने वाला। आगे हम लोग यहां पर जब भी जो अपडेट्स होंगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।